गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आप लोगों का। चलिए आप लोगों को हम कुछ बता रहे हैं सीटेट के बारे में। सीटेट पहली बार में कैसे निकाले 110 मार्क प्लस के साथ। ठीक है, कुछ इसका सिंपल ट्रिक्स है और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजीली आप निकाल सकते हैं और इजीली क्रैक कर सकते हैं आप सीटेट को पहली बार में। और वैसे लोग भी जो एक बार दो बार तीन बार दिए हैं, आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं या बार बार मतलब आप फेल हो जाते हैं, तो कुछ बात को ध्यान रखिए, आप इजीली जो है आप सीटेट क्वालिफाई कर जाइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। आपके एग्जाम में करीब 1 से 1.5 महीना समय है। अगर मेरे बात को अगर आप फॉलो कर लिए 1 से 1.5 महीना, तो आप इजीली जो है एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप फॉलो करके देखिए, जितना बात हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। 1 महीना कम से कम 1.5 महीना फॉलो करिए। अगर ना निकले तो आप मेरे कमेंट में आके बोल सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, का ध्यान दीजिए। देखिए पूछता क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट से। सीडीपी आपको हो गया, ठीक है, ये 30 नंबर का पूछता है। मैथ, मैथ आपको 30 नंबर का पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया ईवीएस, ईवीएस 30 नंबर का। लैंग्वेज पेपर 1 हिंदी 30 नंबर का। लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश 30 नंबर। टोटल आपको हो जाता है, टोटल मार्क 150 का। ठीक है, टोटल हो गया आपको 150 का एग्जाम होगा, जिसमें ना आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना है इस पे, सीडीपी पे। क्यों करना है सीडीपी पे, उसका हम कारण बता रहे हैं। क्योंकि सीडी देखिए, तो पहले तो ये जान लीजिए सीडीपी का फुल फॉर्म हो गया आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी जो है ना बहुत अच्छा, मतलब बहुत आपको सीटेड पेपर 1, ये पेपर 1 का है। पेपर 1 के बारे में पेपर 1 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ना आपको इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, इस पे जो है आप कमांड करिए पेडागोजी, क्योंकि सीडीपी अकेले जो है 30 नंबर का पूछता है। ठीक है, मैथ में पेडागोजी आपको आएगा 15 मार्क का। ईवीएस में पेडागोजी आएगा 15 मार्क का। उसके बाद हिंदी में आएगा पेडागोजी 15 मार्क का। इंग्लिश में आएगा पेडागोजी आपको 15 मार्क का। टोटल आपको जोड़ के हो जाता है 90 मार्क। ठीक है, अगर इतना भी आप ले आते हैं तो जनरल से क्वालिफाई हैं, जनरल से। ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी वगैरह सब है ना, 82 पॉइंट समथिंग होता है। आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 83 पे आप क्वालिफाइड है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क है, ये क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक है, ये आपको क्वालिफाइंग मार्क हो गया। ठीक है, इतना। अब हम इसलिए बोले क्योंकि पेडागोजी जो है ना, पेडागोजी सेक्शन, पेडागोजी से सिर्फ आप 90 मार्क ला सकते हैं, 90 मार्क ला सकते हैं, पेडागोजी से 90 मार्क ला सकते हैं। इसी वजह से हम आपको बोलते हैं इसको प्रिपेयर करना। बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखे हैं, फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर का ना प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, 4 4 घंटा का सीडीपी का मैराथन करा रखे हैं। आप उन पे जाके जो है इजीली मैराथन कर सकते हैं। और इस सब में ना टेस्ट लगाना आपको बहुत जरूरी होता है। आप ना टेस्ट बुक, टेस्ट बुक एक एप्लीकेशन आता है, टेस्ट बुक एप्लीकेशन आता है, वो आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और डेली एक सेट लगाइए। एक सेट लगाइएगा ना, तो आप अपने पढ़ाई का आकलन कर पाइएगा, जो हम कितना पढ़े हैं, कितना पानी में है। आपको ना इस पे इसका जो है ना सारा मतलब वो भी दे देता है, वो डिस्कशन भी बता देता है। जब आपका गलत हुआ है तो उसका सही आंसर क्या होगा, सारा आपको डिस्क्राइब करके ये बताएगा। टेक्स्ट बुक आप कहीं से भी सेट मत लगाइए, मार्केट में बहुत सारा बुक है, सब चीज है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं।
जो आपको सही लगे, लेकिन मेरा मानिएगा तो आप इस पे लगाइए, टेक्स्ट बुक से। ऑल ओवर इंडिया में अगर जितना भी एग्जाम होता है, लगभग लगभग सब एग्जाम का टेस्ट इस पे है, बहुत ट्रस्टेड ऐप है। आप इस पे लगाइए, इस टेक्स्ट बुक पे आप लगाइए सेट, और एक सेट डेली लगाना है। और सेक्शनल टेस्ट ज्यादा करके आप ध्यान रखना है, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट टीडीपी का अधिकतर लगाना है। कभी भी 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 30 मार्क आराम से इजिली जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो लगाएंगे ना, आप अपना आकलन कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत अच्छा बढ़ेगा, अगर बार बार आप लगाएंगे तो। ठीक है, अब इधर इधर तो हम आपको बता दिए। और ईवीएस सब ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है इसमें। ये ईवीएस बहुत इजी सब्जेक्ट है, 4-5 टॉपिक है जिससे आपको इजीली पूछता है। जैसे आपको इसमें फूड हो गया, ईवीएस की बात हम बता रहे हैं, फूड हो गया, फूड से आपको पूछेगा जो किस स्टेट में कौन सा खाना प्रसिद्ध है, ये पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एग्रीकल्चर से पूछेगा, एग्रीकल्चर से पूछेगा। उसके बाद आपको जो है मान लीजिए इससे पूछेगा, हाउस से पूछेगा, जो किस जगह पे कौन सा मतलब घर जो है कहाँ बनाया जाता है, प्रसिद्ध है। जैसे एक है असम में बांस के घर के बारे में पूछता है, फ्लोटिंग हाउस के बारे में, वो हो गया। उसके बाद आपको ईवीएस में ही पॉल्यूशन से पूछता है, पॉल्यूशन चैप्टर से पूछता है। बहुत इजी इजी चैप्टर जो होता है इसमें आपको होता है, इस सबसे आपसे आपको आपसे पूछता है। तब ईवीएस इजीली कंप्लीट कर सकते, इसमें अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक्स पूछता है। अर्थमेटिक्स में भी बेसिक जो है, बेसिक होता है, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप हो गया, ये सब चीज़ जो है नॉर्मल आपको पूछता है। आप अब मैथ भी इसमें निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 15 को तो पेडागोजी ही पूछेगा, 15 को मैथ पूछेगा। ठीक है, और ये दोनों ना, ये दोनों हिंदी इंग्लिश, ये दोनों बहुत बहुत ही आपको अच्छा ज्ञान करेगा। इसमें पैसेज पूछता है, पैसेज पूछता है 10-10 मार्क का, लगभग 20 मार्क आपको ये हो गया। और पैसेज में ना एक कहानी टाइप में दे देगा, कुछ पैराग्राफ आपको लिख देगा, और उसी में से चुन को आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप ये 20 मार्क और ये 90 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 110 आप इजिली अचीव कर लीजिएगा, 110 इजिली अचीव कर लीजिएगा। और विश्वास रखिए दोस्तों, जितना अगर हम ये बताए हैं ना, अगर इतना आप कर लिए ना, इजीली आप निकाल लीजिएगा। और इसमें ना, इसमें सीडीपी का कुछ टैग वर्ड आता है, पेडागोजी का टैग वर्ड। एग्जाम नजदीक आने दीजिए, ये टैग वर्ड के बारे में भी बताएंगे हम इसमें। आपको हम बताते हैं जो सीडीपी में, जैसे जीन पियाजे हो गया, लेवेगोस्की हो गया, ये सबसे 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ से पूछ लेता है। ये सब से देखिएगा बहुत इजी से, मतलब इजी इजी क्वेश्चन रहता है, आप बना सकते हैं। और थोड़ा सा मन लगा के 1-1.5 महीना पढ़ेंगे तो आप इजीली एग्जाम निकाल सकते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क है, इससे सिर्फ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए, टीचर का जो फॉर्म फिल करिएगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, इसके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें एक और प्लस पॉइंट है, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सारा क्वेश्चन बनाना है, और पेशेंस से बनाइए। और ये इससे जो हम बोले टेस्ट लगाने के लिए, तो ये तो आपको क्वेश्चन का आकलन हो जाएगा। और ना आप कोशिश करिए जो डेली, डेली OMR जो है ना, OMR जो है 10 रुपए में आता है बना हुआ, 15 रुपए या 20 रुपए जो भी हो, 10-20 पेज का, 150 का, उसको डेली ना आप लगने का कोशिश करिए। पहले इससे बनाइए, फिर उसके बाद देख के इसका जो जीके इसका क्या आंसर होगा उसी से इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इससे भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब पहले तो ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता था, वो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, तो चलिए
आप लोगों से अब मिलते हैं बाद में। जय हिंद दोस्तों।